1 मई 2026 से एसबीआई खाताधारकों के लिए 5 बड़ी अपडेट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी देश के जो खाताधारक हैं उनके लिए सबसे पहला और बड़ा अपडेट कि अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड उपयोग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट ड्यू डेट होता है उस ड्यू डेट के बाद भी आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड जो है आरबीआई का जो नया नियम है उसके अनुसार मिलेगा और उस 3 दिन में आपको जो है अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना होगा। उसके लिए जो हाई इंटरेस्ट का ब्याज लगता है वे नहीं लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई का साफ साफ कहना है कि जो और बाकी के जो चार्जेस लगते हैं वे लगेंगे, लेकिन हाई इंटरेस्ट वाला जो ब्याज जो बैंक जोड़ता है उससे ग्राहकों को राहत दी जाएगी और आपका जो सिविल स्कोर होता है वे भी उससे डाउन नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्रेडिट कार्ड का जो बिल पे करना है उसके लिए आप 3 दिन का फाइनल समय मान लें, ये भी कहना है, लेकिन उसमें आपका सिविल स्कोर डाउन नहीं होगा और ब्याज जो इंटरेस्ट हाई लगता है वे बैंक चार्ज नहीं करेंगे। तो ये पहला बड़ा अपडेट जो है क्रेडिट कार्ड को लेकर के। अब दूसरा जो बड़ा अपडेट है, जितने भी एसबीआई के खाताधारक हैं, जो कि 1 मई 2026 से जो बदलाव इसमें हो रहा है, जिसमें क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट चार्ज, क्रेडिट कार्ड के बिल भुगतान में देरी पर लेट पेमेंट फीस में जो है वृद्धि भी की गई है। अगर आप 3 दिन से अधिक समय जो है आपका यहाँ पे बीत जाता है तो क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसमें आपका लेट फी जो है और भी ज़्यादा इसको इंक्रीज कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑन द टाइम आपको क्रेडिट कार्ड का जो है बिल जमा करना होगा। वहीं एसबीआई ने एनुअल फीस और चार्जेस को लेकर के भी जो अपडेट दिया है, जिसमें कुछ क्रेडिट कार्डों की वार्षिक फीस और खर्च की सीमाओं यानी स्पेंडिंग लिमिट्स में भी बदलाव किया है। तो ये भी 1 मई से इसमें जो एनुअल फीस है या जो उसका चार्जेस है वे भी बदला गया है, तो उसमें कुछ इंक्रीजमेंट या इंक्रीमेंट हो सकता है। वहीं एसबीआई के जितने भी खाताधारक उनको व्हाट्सएप बैंकिंग अपडेट अब जो है एसबीआई देने जा रहा है, जिसमें अब ग्राहक व्हाट्सएप के जरिए और अधिक सुरक्षित तरीके से बैंकिंग सेवा में जैसे बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट इत्यादि की इंफॉर्मेशन जो है व्हाट्सएप पर भी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव 1 मई 2026 एसबीआई में लागू होने जा रहा है। और जो इंटरेस्ट रेट को लेकर के जो एसबीआई ने बदलाव जो बताया है, जिसमें सेविंग अकाउंट और लोन पर ब्याज दरों में 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी इसमें भी बदलाव किए गए हैं। तो इससे भी इसकी पूरी डिटेल्स भी आपको एसबीआई के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा करके चेक कर लेना है, जो कि ब्याज दर सीनियर सिटीजन सामान्य नागरिकों के लिए जो बदलाव हुआ है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और वहीं अगली जो अपडेट एसबीआई खाताधारकों के लिए है, जिसमें गोल्ड लोन और अन्य उत्पाद को लेकर के भी इसमें शुरुआती ब्याज दर जो है गोल्ड लोन की वो 8.70% से शुरू हो रही है और अन्य पर्सनल लोन के नियम में भी अपडेट किए गए हैं। तो अगर आपको पर्सनल लोन लेना है, कार लोन लेना है, होम लोन लेना है या अन्य प्रकार के लोन लेना है, तो उसकी भी रेटों में बदलाव के भी अपडेट सामने आए हैं, जिसकी डिटेल्स रिपोर्ट आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। और ये बदलाव जो है 1 मई 2026 से हो चुका है, जिसमें क्रेडिट कार्ड के विशिष्ट चार्जेस के बारे में जानकारी, लोन की ब्याज दरों में और व्हाट्सएप बैंकिंग जैसी जो महत्वपूर्ण अपडेट एसबीआई की तरफ से दी गई है, इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको ध्यान रखना है। और वहीं एसबीआई के जितने भी खाताधारक हैं उन सभी खाताधारकों के लिए सेविंग अकाउंट यानी कि जितने भी लोगों का सेविंग अकाउंट है उन पर बहुत पहले 2020 से ही जो आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था उसकी सीमा हटा दी गई है। कहीं पर भी आपका एसबीआई में खाता है और आपके खाते में मिनिमम एवरेज बैलेंस जो आपको रखना है अगर उससे कम भी है तो उसका चार्जेस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका खाता एसबीआई के सेविंग अकाउंट होना चाहिए। करेंट अकाउंट और अन्य प्रकार के जो अकाउंट होते हैं उस पर जो है चार्जेस एसबीआई लागू करता है। और ये रूल्स जो है रिजर्व बैंक के अनुसार ये बैंक तय करते हैं कि किस खाते पर मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा कितना होगा। और ये अलग अलग भारत में जितने भी बैंक हैं वे निर्धारित करते हैं, चाहे वो एसबीआई हो, एसबीआई अपना उसका सीमा निर्धारित करता है, पंजाब नेशनल बैंक अपना निर्धारित करता है,
केनरा बैंक अपना निर्धारित करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा अपना निर्धारित करता है, बैंक ऑफ इंडिया अपना निर्धारित करते हैं, और ICICI, HDFC या जो प्राइवेट बैंक है उनमें सेविंग अकाउंट पर जो आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की सीमा होती है उसमें अधिक होता है, जिसमें 20,000, 25,000, 10,000 अलग अलग जगह और अलग अलग बैंक के हिसाब से प्राइवेट बैंकों में जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा अधिक होती है, और मेंटेन नहीं करते हैं तो उसमें 500, 1,000 रुपये के हाई चार्जेस जो हैं खाते से डिडक्ट हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको अपने बचत खाते का सही तरीके से उपयोग करना है। अभी आप रवि शंकर तिवारी को रवि तिवारी बैंकिंग चैनल पर देख रहे थे, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।